आप देख रहे हैं SCN न्यूज़ इंडिया, हर खबर पर नजर। मंडला जिले के नैनपुर थाना अंतर्गत पिंडरई चौकी में एक युवक ने फांसी लगा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक को कल थाने लाकर बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई, लेकिन मौत का कारण फांसी लगाना बताया जा रहा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस केस की मजिस्ट्रिशियल जांच करने की बात कही और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रही। वहीं पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पिंडरई चौकी प्रभारी के साथ एक और कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। परसों को उठा के लेके आए थे और मेरे को लाते ही किसने उठा के लाया? उमेश यादव करके सर ऐसा ही है। कहाँ लेके आए थे और पिंडरई चौकी में। पिंडरई चौकी में लेके आने के जस्ट लेके आए और मेरे को पट्टों से मारना स्टार्ट। नहीं तो क्या, किस कारण से मार रहे थे, क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे सर कि तूने भगाने में उनका सहायता दिया है, बोल रहे थे। किसका? श्याम सिंह विश्वकर्मा का सपोर्ट किया है, बोल रहे थे। अच्छा, वो कौन है? सर मेरा हाथ तो उसमें था ही नहीं, मेरे को पता श्याम नहीं। सिंह कौन है? मेरा भाई है सर। क्या मामला था? क्या वो उसमें लड़की का मामला था। अच्छा, लड़की का मामला है उसमें कि ये लड़की लेके चला गया था। फिर क्या हुआ? फिर उनको ढूंढ रहे थे। फिर? मैं भी बहुत ढूंढा सर, बहुत दूर तक गया लेकिन मिले नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर मेरे को पकड़ के ला के अंदर बंद कर दिए और मारे भी। मारने के बाद अंदर बंद किए। फिर कल ढूंढने के लिए गए थे उन लोगों को, मेरा श्याम सिंह विश्वकर्मा को। फिर उनको ढूंढ के लेके आने के बाद उसको भी मारे थे। किसने मारा है? थाने के अंदर बंद करके मारे? जी, थाने के अंदर बंद करके मारे। फिर क्या और हुआ? बोल रहे थे कि मार के भूत बना देंगे, बोल रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर सुबह क्या फिर हुआ? सुबह आना बोल रहे थे। नाइट में हमको छोड़े थे वहाँ से। फिर सुबह आना करके बोले थे, तो सुबह हमको ऐसा पता चला कि मेरी भाई की मृत्यु हो चुकी है। कहाँ पे हुई उसकी मृत्यु? पिंडरई चौकी में। तो कैसी मौत हुई है? क्या कैसा, आप क्या कहना सर तो वो तो बोल दिए थे पहले से कि मार के भूत बना देंगे, बोल रहे थे। अच्छा, खूब मारे हैं क्या? जी, मेरे की मौत फांसी लगाने से हुई है। श्याम विश्वकर्मा नाम है उसका, वो उम्र 22 साल है। कहाँ से आया है प्रभु डॉक्टर साहब? पिंडरई। पिंडरई से। क्या कस्टोडियल डेथ है? जी। तो प्राइमा फेसी आप कुछ बता पा रहे हैं कि कैसी डेथ हुई? उसकी डेथ फांसी लगाने से हुई है। आज की स्थिति में डॉक्टर साहब क्या आप कह सकते हैं कि मृतक ने ही फांसी लगाई या किसी अन्य ने फांसी लगाई? देखिए, उसके जो संकेत मिल रहे हैं, उसने जीन्स से फांसी लगाई है और जो मार्क हमें या जो संकेत मिलने चाहिए वही संकेत मिल रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या मृतक के शरीर में फांसी लगाने के अलावा चोट के बाहरी चोट कोई भी नहीं है। देखना, ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि पुलिस के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है। ये एक वहाँ पर रिपोर्ट हुई थी, एक नाबालिग बालिका थी जो है आदिवासी समुदाय की, वो जो है कि चली गई थी और इसके ऊपर संदेह बताया गया था उसके परिजनों के द्वारा। तो पुलिस चौकी वालों द्वारा जाकर के जो है कि मोबाइल और अन्य के आधार पर ट्रेस करके इनको जो है कल शाम को जो है एक क्रैशर है वहाँ से दस्तयाब किया गया था जो है। और वहाँ से लेकर के शाम को चूँकि लेकर के आया था और लड़की जो थी उसको उसके परिजनों के सुपुर्द की गई थी और आज जो है उसके न्यायालय के समक्ष कथन होने थे और जो है कि अन्य आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई थी वो होनी थी। और इसको अभिरक्षा में जो रखा गया था चूँकि उसका आरोपी था और आज उसकी कार्रवाई होनी थी। लेकिन जो है कि सवेरे के आसपास जो इसके द्वारा फांसी लगाई गई वहाँ पे जो है कि अपने पैंट से जो पहना हुआ था जो उससे, और देखा तो तत्काल जो इसको उतार करके जो है और यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया कि जिसमें कि अगर संभव हो तो उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला उसकी मृत्यु हो गई है। तो परिजनों का जो आरोप है वो क्या निराधार है, क्या है उनका? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल नहीं। वो तो चूँकि जो मृतक है जो है ये पिछले साल भी जो है थाना केवलारी में भी जो एक 14 वर्ष की लड़की को लेकर के भागा था, जो कि हरसूद जिला खंडवा से दस्तयाब हुई थी और उसके विरुद्ध वहाँ मामला पंजीबद्ध हुआ था। और पिछले साल दिसंबर में सिवनी न्यायालय में भी जो है कि सेशन कोर्ट में इसका जो है कि चालान पेश हुआ था और अभी वो जमानत पे आया हुआ था और ये अभी फिर जो है कि 15 तारीख को एक जो बालिका को लेकर के भागा था। इस घटना के बाद लाइन ऑर्डर की भी कुछ स्थिति गड़बड़? अब देखिए क्या है कि उसमें सामान्य तौर पर जो है कि एक जानकारी जिनको नहीं होती, बाकी जो लोग आए गांव के और अन्य कुछ जो संगठन वाले, तो उनको सब वहां पर बताया गया, सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो फिर जो है कि यहाँ पर अब वो उसको लाश को लेने के लिए आए हुए हैं।
क्या कुछ एक्शन भी लिया गया है जी हाँ, इसमें जो है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है कि जो भी अगर लापरवाही या गलती तो उसमें चौकी प्रभारी हैं और जो 2 साथ में वहाँ पर ड्यूटी में लगे हुए थे उनको निलंबित किया गया है और प्रकरण की जो है न्यायिक जांच के जो आदेश हो चुके हैं और अब न्यायिक जांच प्रकरण की हो रही है। बहुत ही गंभीर मामला एक प्रकाश में आया है। ये नैनपुर थाना क्षेत्र की घटना है। वहाँ एक विश्वकर्मा परिवार है। विश्वकर्मा परिवार के किसी लड़के के ऊपर किसी लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगा। ना दोनों परिवार से कोई बात की गई और सिर्फ संदेह के आधार पर उस लड़के के भाई को लेकर के थाने में आकर के रखा गया। उसके साथ मारपीट की गई और इसके बाद उसकी जो है मृत्यु हो गई। बहुत ही गंभीर आरोप है पुलिस के ऊपर और वर्तमान की जो परिस्थितियां चल रही हैं बहुत चिंताजनक है। इसके बाद में उनके परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई और उस बॉडी को लेकर के मंडला लाया गया। मंडला में सिर्फ 2-3 पुलिस वालों के साथ उसको भेज दिया गया। परिवार के कोई भी लोग उपस्थित नहीं थे। यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस कोई भी जानकारी देने से बच रही है और ये तनाव बढ़ता जा रहा है। पूरे पिंडरई क्षेत्र जो है अभी तनावग्रस्त है। वहाँ पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है और खुला आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है कि पुलिस ने मार पीट कर उसकी हत्या कर दी। आप सभी के माध्यम से हम आरोप लगाते हैं पुलिस के ऊपर कि बहुत ही चिंतनीय विषय है और मंडला की जो स्थिति है, पूरे मंडला की पुलिस इस समय सिर्फ वसूली और रेत के अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म हो चुकी है। आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने 3 महीने में 25 से 30 हत्याएं जिले के अंदर में हो चुकी हैं और आज प्रशासन मौन बैठा है। हम आरोप लगाते हैं और मांग करते हैं कि पूरे स्टाफ को तत्काल बर्खास्त करते हुए FIR दर्ज किया जाना चाहिए। 302 का मामला उन पुलिस वालों पर जो वहां पर उपस्थित थे और प्रभारी थे उन पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और ये पोस्टमार्टम से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी परिजन उपस्थित नहीं था जिनके सामने पंचनामा बनाया गया हो, शव का परीक्षण किया गया हो। पुनः इसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। कम से कम 5 डॉक्टरों की टीम उसमें शामिल हो, उसकी वीडियोग्राफी भी हमें चाहिए और तत्काल इन दोषी पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नहीं तो एक बृहत आंदोलन होगा जिसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। शासन प्रशासन इस मामले को पुलिस प्रशासन पूरा दबाने का प्रयास कर रही है। आज जिम्मेदार लोग पिंडरई चौकी में बैठ करके अंदर मंत्रणा कर रहे हैं लेकिन पब्लिक को, मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी देने से ये बच रहे हैं। मंडला से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट।